दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं दयालु लकड़हारा का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, मैंने कमान पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया, लेकिन निशाना चूक गया और चीता महात्मा को छोड़ मेरी तरफ घूमा और मुझ पर कूद पड़ा। मैं निहत्थे ही चीते से भिड़ गई। काफी देर तक संघर्ष होता रहा। इस बीच चीते ने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। तभी राजकुमारी जी, यह खंजर संभालिए। मैंने खंजर लपक लिया और कुछ ही देर बाद उस चीते को खत्म कर दिया। तब महात्मा ने, जो इस बीच समाधि से उठ चुके थे, मुझे आशीर्वाद दिया। बेटी, तुमने मुझे बचाने के लिए आज जो रक्त बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें वर देता हूँ, जब भी तुम्हारे रक्त की बूंदें जल में गिरेगी वो लाल बन जाएगा, और एक दिन इन्हीं लालों के कारण तुम किसी संकट से मुक्त होगी। और यह जादुई हार भी तुम्हें देता हूँ, जिसकी सहायता से उड़कर तुम कहीं भी जा सकोगी। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। बस उसी महात्मा के वरदान के कारण मेरे रक्त की बूंदे से यह लाल बनते हैं। ओह राजकुमारी जी, तुम तो बहुत साहसी हो। तुम्हारी कहानी सुनने से पहले मैं सोच रहा था कि कदम्बा के पालतू शेर को कैसे मारूंगा, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर मैं उत्साहित हो उठा हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, सूर्यास्त से पहले वापस भी लौटना है। शिव ने मन ही मन हार से उड़ने की इच्छा व्यतीत की और वह उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ता हुआ पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। वो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन इन परिंदों के साथ उड़ूंगा। तभी शिव उड़ता हुआ एक झील के ऊपर से गुजर रहा था कि तभी जोर से आंधी चलने लगी। हे भगवान, इस तेज आंधी ने तो मेरी उड़ने की शक्ति ही छीन ली है। चूंकि आंधी का रुख शिव के उड़ने की विपरीत विपरीत दिशा की तरफ था, इसीलिए वह हवा में स्थिर हो गया। हवा के तेज थपेड़ों ने उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए, और तभी जादुई हार उसके गले से निकला और झील में जा गिरा। ओह मेरा हा छपाक! और उसी के साथ शिव भी झील में जा गिरा। अर छपाक! शिव ने कई बार गोता लगाकर हार ढूंढने की प्रयास किया, मगर फिर असफल हो उससे किनारे की तरफ लौटना पड़ा। किनारे पर पहुंचकर वो वहीं बैठ गया। उफ, क्या मैं अब राजकुमारी को उस दुष्ट राक्षस से मुक्त नहीं करा पाऊंगा? अभी उसे तभी उसे उस हंस की याद आई, जिसकी उसने एक बार पहेलियों से रक्षा की थी। उसने हंस को पुकारा, हंस भाई, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी आकाश में उड़ता हुआ हंस प्रकट हुआ। मैं जानता था तुम आओगे। कुछ ही देर में वो शिव के पास उतर गया। कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मित्र, मेरा हार इस झील में खो गया है। अगर वो हार ना मिला तो एक निर्दोष राजकुमारी को कभी भी एक दुष्ट राक्षस से मुक्ति ना मिल सकेगी। मित्र, राजकुमारी की राक्षस से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मैं अभी झील से हार निकाल कर लाता हूँ। कहकर हंस झील की तरफ उड़ गया, और शिव के बताए स्थान पर पहुंचकर उसने झील में डुबकी लगा दी। और कुछ देर बाद जब वह बाहर निकला तो हार उसकी चोंच में दबा था। ओह मित्र, तुमने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत हल कर दी। मैं तो निराश ही हो चुका था। जाओ मित्र, अपनी यात्रा आरंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। शिव ने हार गले में डाला और हंस से विदा लेकर एक बार फिर अपने लक्ष्य की ओर उड़ चला। मैं आ रहा हूँ कदम्बा, तू और तेरा कूर बेटा अब कुछ ही देर के मेहमान हो। लेकिन शिव अपने पीछे से आ रहे एक नए मेहमान की उपस्थिति से अनजान था। विशालकाय भेड़ून पक्षी ने झपटकर उसे अपने पंजों में दबोच लिया। हे भगवान, यह क्या मुसीबत है? पक्षी ना जाने कितनी देर उसे लिए उड़ता रहा। भय की अधिकता के कारण शिव बेहोश हो गया, और जब शिव को होश आया तो उसने अपने आप को पथरीली जमीन पर पाया। उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। ओह, इतना गहरा अंधकार, हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा। वह उठा और आगे बढ़ने लगा। शायद वह भेड़ून पक्षी ही मुझे यहाँ छोड़ गया है। आगे बढ़ता हूँ, कहीं तो रोशनी नजर आएगी। वह रोशनी की तलाश में आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, मगर रोशनी की एक
किरण भी उसे नजर नहीं आई। तभी उसे जोर से ठोकर लगा और वो लड़खड़ाकर गिर गया। ओह, क्या मैं कभी इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकूंगा? नहीं, सूर्यास्त से पहले राजकुमारी को आज़ाद कराना है। वह फिर हिम्मत करके उठा, आगे बढ़ने लगा, और तब तक उस शैतान की आंत की तरह लंबी गुफा में चलता रहा जब तक कि बेदम होकर गिर ना गया। तभी अंधेरे से उसे दो मोती चमकते दिखाई दिए। अरे, यह क्या है? वे मोती कुछ और नहीं बल्कि उस उल्लू की आंखें थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। अरे, यह तो उल्लू है। हाँ मित्र, मैं वही उल्लू हूँ जिसे तुमने एक बार कुछ मूर्ख लड़कों से बचाया था। मित्र, मैंने कहा था ना कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अवश्य आऊँगा। इस अंधेरे से मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूँ, और मेरी आंखों का पीछा करते हुए चलते रहो। शिव शिव में जैसे नई चेतना जागृत हो गई। वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और उल्लू की आंखों के का पीछा करने लगा। कुछ ही देर बाद उस अंधेरी गुफा का मुहाना नजर आने लगा। ओह मित्र, वाकई आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत थी। गुफा से बाहर आकर शिव ने उल्लू से विदा लिया और फिर उड़ चला। कुछ ही देर बाद उसे एक झील नजर आई। अरे, यही है वो झील। बीच में कदम्बा का जादुई महल भी नजर आ रहा है। और पास आने पर जब शिव ने महल को देखा तो विस्मय रह गया। हे भगवान, यह कैसा चमत्कार है! झील का पानी महल की चार दीवारियों को छू भी नहीं रहा। शिव महल के प्रवेश द्वार के पास उतर गया। उसने जिज्ञासावश पानी की दीवार पर हाथ लगा दिया। परिणाम स्वरूप पानी के छींटों ने उसे भिगो दिया। ओह, लगता है कदम्बा ने पानी को अपने जादू से बांधा हुआ है। वह महल में प्रविष्ट हुआ तो फलों से लदे बगीचे को देख उसकी भूख भड़क गई। कुछ सेब तोड़कर खाता हूँ। उसने सेब तोड़कर जैसे ही खाने के लिए मुंह की तरफ बढ़ाया, सेब तोता बनकर उसके हाथ में फड़फड़ाने लगा। ओह, यह क्या हुआ! उसने घबराकर तोते को उड़ा दिया। उसके बाद उसकी कोई और फल तोड़ने की हिम्मत न हुई। वह महल में प्रविष्ट हो गया। कुल्हाड़ी हाथ में ले लेता हूँ, ना जाने कदम्बा मेरे साथ कैसे पेश आए। महल में प्रविष्ट होते ही उसका सामना कदम्बा से हुआ। आ गया तू मेरे बेटे को मारने आया है? हा 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 हा। शिव कदम्बा को हंसता देख हैरान था कि तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह एक तहखाने में जा गिरा। धप खन गर, उसकी कुल्हाड़ी शेर के कदमों के पास गिरी। ओह, यही यही वह सिंह है जिससे कदम्बा वह राक्षस की जान है। सिंह ने दहाड़ते हुए शिव पर छलांग लगा दी और दोनों गुथ गए। कभी शिव नीचे तो कभी सिंह नीचे। काफी देर के संघर्ष के बाद शिव कुल्हाड़ी उठाने में कामयाब हो गया। दुष्ट राक्षस, अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उधर सूर्यास्त से कुछ ही पहले राक्षस राजकुमारी के कटे सिर के पास लौट आया। हो, आओ राजकुमारी जी, बहुत आराम कर लिया। उसने अपना विशाल हाथ राजकुमारी की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन आश्चर्य तभी उसके हाथ उसके कंधे से अलग हो गए। खच्चा, हा दुष्ट, तेरा अंत आ गया है। शिव, तेरा काल तेरे सिंह के पास पहुंच गया है। हा 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 हा। कौन शिव? कैसा काल? मैं अभी अपनी माँ के महल में पहुंचता हूँ। मगर जैसे ही उसने वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, उसकी टांग कटे वृक्ष की भांति जमीन पर आ गिरी। उधर शिव कुल्हाड़ी के प्रहार से सिंह के चारों पैर काट चुका था। उसने आखिर वार किया और सिंह की गर्दन उड़ा दी। ले मर दुष्ट खच्चा! उधर राक्षस ने भी प्राण त्याग दिए। ओह, उधर सिंह के मरते ही उस तहखाने में अंधकार छा गया, और जब रोशनी हुई तो शिव ने स्वयं को झील के किनारे खड़ा पाया। ओह, कदम्बा का जादुई महल जलमग्न हो गया। तभी बहुत से पक्षियों ने शिव को घेर लिया। अरे, यह क्या, कोई नई मुसीबत आ गई क्या? पक्षियों में से एक कबूतर बोला। शिव, हम सब तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। कदम्बा ने हम सबको फल बनाकर अपने बगीचे में कैद कर रखा था। तुम्हारे कारण ही हमें मुक्ति मिली है। पक्षियों से विदा लेकर शिव वापस राजकुमारी के पास उड़ चला। आजाद होकर कितना खुशी होगी वह भोली राजकुमारी इन पक्षियों से भी कहीं ज्यादा। शीघ्र ही
राजकुमारी, अब जल्दी से मुझे वह विधि बताओ जिसे के द्वारा मैं तुम्हारा सिर धड़ से जोड़कर तुम्हें स्वतंत्र कराने का यह अधूरा कार्य पूर्ण कर सकूं। शिव, इस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस मेरी गर्दन पर लगाकर धड़ से जोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। शिव ने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और राजकुमारी का सिर पेड़ से उतारकर गुफा की तरफ चल दिया। गुफा में पहुंचकर उसने पत्ते को पीसकर रस निकाला और राजकुमारी की गर्दन पर लेपकर धड़ से जोड़ दिया। अगले ही क्षण राजकुमारी खड़ी हो गई। शिव, तुमने मुझे पर जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह यह कि मैं अजन्म तुम्हारी दासी अर्थात जीवन संगनी बनकर तुम्हारी सेवा करती रहूं। राजकुमारी शिव के चरणों में झुक गई। क्या तुम मुझे अपने चरणों में स्थान दोगे? शिव ने लपक कर उसे उठा लिया। उठो राजकुमारी, तुम्हारी जगह चरणों में नहीं मेरे दिल में है। फिर दोनों उसी जादुई हार द्वारा उड़कर राजकुमारी के राज्य सूर्यपुर चल दिए। राजकुमारी लालमणि को दोबारा देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, हम तो तेरे लौटने की आस ही खो बैठे थे। जब महाराज ने सारी कहानी सुनी तो शिव का विवाह राजकुमारी से करवा दिया। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने शिव को गद्दी पर बैठा दिया और इस प्रकार शिव मामूली लकड़हारे से राजा बन गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ कॉमिक्स लाते रहें, प्रस्तुत करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।